दूध को किसानों को दे देंगे कम कीमत में तो उनका लाभ होगा, और जो दूध होता है उसे हम लोग सप्लाई करेंगे, सप्लाई बहुत कर बेच के इनकम जनरेट कर सकते हैं। yes sir। ये है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए पूर्व की जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार थी उसने गोठान योजना लाया था। शायद ये कॉन्सेप्ट उनका रहा कि जो है गोठान बनाया जाए, आवारा पशुओं को या फिर ग्रामीण क्षेत्र के जो पशु है उनके गोठान बनाया जाए, और गोठान में जितने पशु आएंगे उनसे जितने गोबर निकलने वाली है उस गोबर से खाद बनाया जाए, जैविक खाद बनाया जाए, जिसका इस्तेमाल लोकल में जो है या फिर बाहर में, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो बाहर भी भेजा जा सके, या फिर लोकल में जो है जैविक खाद का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, ताकि उर्वरकता जो है जमीन की बनी रह सके। जैसे जैसे जो है क्या खाद बोलते हैं उसको अपन, रासायनिक खाद। रासायनिक खाद का इस्तेमाल जितना बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे उर्वरकता जो है कम होती जा रही है जमीन की। हमारे साथ कुछ वैज्ञानिक यहाँ मौजूद हैं, कुछ जानकार भी, उनसे आगे में बात करेंगे कि इस विषय में क्या इनोवेटिव हो सकता है। साथ ही साथ जो है दूध जो निकलेगा उसका आप जो है इनकम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी बड़े किसान हैं जिनके पास 4 एकड़ 6 एकड़ की जमीन है वो इस प्रकार का जो है प्रैक्टिकल बिल्कुल कर सकते हैं, गोठान बना सकते हैं। गोठान में आसपास के जानवरों को रख सकते हैं, खुद की जो है डेयरी बना सकते हैं। साथ ही साथ जो है खेती अगर कर रहे हैं जैविक खाद का भी जो उसमें उत्पादन कर सकते हैं। इस प्रकार का कॉन्सेप्ट इनका है। इनका जो है मेन कॉन्सेप्ट यही रहा कि जैविक खाद को बढ़ावा दिया जा सके ताकि जमीन की उर्वरता बनी रहे। इस और आपने क्या बना के रखा हुआ है? कृषि प्रणाली, इसमें क्या कुछ है? सर इसमें ना सीमित क्षेत्र में है ना, जिनके पास कम भूमि रहता है तो फिर इसका उपयोग करके वो अधिक से अधिक आमदनी कमा सकता है, इसलिए इसका उपयोग किया। अच्छा, यस सर। तो इसमें किस प्रकार के कितने बाई कितने एरिया का अपने पास जगह होना चाहिए और क्या क्या चीज इसमें अपन कर सकते हैं? सर इसमें ना कम से कम 1 एकड़ कम से कम जमीन। 1 एकड़ की जमीन पे अपन जो है मत्स्य पालन कर सकते हैं, अपन मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं, अपन जो है पॉली हाउस बना सकते हैं जिसमें फूल पौधे उगा सकते हैं अपन, है ना। साथ ही साथ ये गार्डन एरिया है, ये गार्डनिंग से रिलेटेड जो पौधे उन्हें उगाए जा सकते हैं, बेचा जा सकता है। ये है मुर्गी पालन, बकरी पालन। मुर्गी पालन के लिए अगर आप देखें तो ये कम जगह में हो सकता है ना। ह्यूज क्वांटिटी अगर आप करना चाहें तो अलग चीज़ है, बाकी कम जगह में ये भी पॉसिबल है। बकरा मतलब ये देख सकते हैं, ये कुछ ही एकड़ आपके पास जमीन है तो मधुमक्खी पालन से लेकर मत्स्य पालन से लेकर के गार्डन के रिलेटेड जो है वो सब से लेकर के फिर आप बकरी मुर्गी सब चीज़ पाल सकते हैं। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है। इससे जो है अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है कम समय में, कम समय है ना, कम जगह में। यस सर, कमाया जा सकता है। क्योंकि अभी है ना सर, वो हमारे देश में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए इसके पास भूमि कम हो जाती है तो इसका उपयोग फसल उगाया जा सकता है, जिससे जैसे कि मछली पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, वर्मी कंपोस्ट, बायोगैस। जो गौशाला जो गोबर है, गोबर से बायोगैस बनाया जाता है। बायोगैस से बिजली उत्पादन कर सकते हैं, खाना बनाया जा सकता है। घरों में लाइट की भी आवश्यकता है तो बायोगैस के माध्यम से हम घर को रोशनी कर सकते हैं। जो पोली हाउस है, पोली हाउस ना वातावरण को नियंत्रित रखता है। हाँ, जो या कई प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, इसमें रोग की क्षमता बहुत कम होती है क्योंकि कीड़े मकोड़े बहुत कम होते हैं, मतलब नहीं लगते इसमें। हाँ, इसमें अंकुरित करके पौधा बनने के बाद इधर आप लगा सकते हैं। Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट पोली हाउस आप लोग को कुछ फसल नुकसान भी हो जाता है तो इसका उपयोग करके हम लोग दूसरे फसल का उपयोग करके हम लोग इसका अपना मतलब खर्चा निकाल सकते हैं और ठीक है। अपने परिवार को अच्छे से। ये कहा जा सकता है नुकसान कुछ भी नहीं होने वाला। मुर्गी का पालन आप कर रहे हैं, कनेक्टेड है, एक दूसरे से निर्भर है। मुर्गी पालन हो रहा है, इसमें जितने भी गंदगी निकलेगी मछली खा सकते हैं, है ना। बकरी और इधर ये खाद, दूध भी निकल जाएगा, खाद भी हो जाएगा इसके धूप से। फिर ये जो गोबर है, गोबर से वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा, गोबर से फिर आपका गैस बन जाएगा, है ना। वेस्टेज कुछ नहीं होने वाला है ये, ठीक है। निकलेगा तो गाय का गोबर को यहाँ उपयोग करेंगे। सही है। और जो गार्डन आपने गार्डन जो बना के रखा हुआ है उसमें जो है मधुमक्खी जाके अपना रस चुन सकते हैं, ठीक है। सही है, चलिए ठीक आइए। ये आपने क्या बना के रखा हुआ है, इस बारे में थोड़ी जानकारी देंगे? इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रेन वाटर है सर। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रेन वाटर, जो रेन वाटर होता है ना सर, वो वेस्ट चला जाता है, जिससे हम उसका उपयोग करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ये स्पेशली रेनी सीजन के लिए बनाया गया है। इसका उपयोग करके हम बिजली का बिल डिक्रीज कर सकते हैं और इससे हाइड्रोपोनिक कृषि भी किया जा सकता है, बिना मृदा की खेती किया जा सकता है तो जल के जरिए। ये स्पेशली रेनी सीजन के लिए। पृथ्वी में मतलब जो अर्थ है ना सर, उसमें वातावरण हर जगह अलग अलग रहता है। अगर ये जगह गर्म है तो दूसरी जगह बारिश हो रही होगी,
तो हम इसका उपयोग सिर्फ बारिश वाला जगह के लिए कर सकते हैं। हाइड्रोपोनिक खेती इसका इस्तेमाल जो है विदेशों में और बड़े शहरों में इस्तेमाल हो चुका है। ये एक के ऊपर एक रख के आप कर सकते हैं या फिर जो है अलग अलग प्रकार हो सकते हैं इसमें। इसमें बेसिकली चीज़ें ये होती है कि पानी के माध्यम से सारी जो इसमें उर्वरक चीज़ें दी जाती हैं। इससे कम समय में और काफ़ी अच्छी गुणवत्ता की पैदावार ली जा सकती है। ये चीज़ जो है ऑलरेडी चल रहा है, विदेशों में उत्पादन हो भी रहा है इसका। और आने वाले समय में जब जगह कृषि के लिए कम होगी तो हाइड्रोपोनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा। आपने ये क्या बना के रखा हुआ है? ड्रिप सिस्टम। सर ये मेड़ों में टंकी बने हुए हैं जिसमें पानी बरसात के समय दूसरे के मेड़ से आएगा, दूसरे खेत से आएगा और यहाँ भरे रहेगा। इसका हम उपयोग कर सकते हैं, आप अन्य फसलों मतलब सब्जियां उगा सकते हैं ठंड के समय, जैसे धान कटाई होता है। तो आप यहाँ ये टंकी देख रहे हो, मतलब ये टंकी में पानी भरे रहेगा और इसमें इसका गर्मी भर उपयोग कर सकते हैं सर। और इसमें ये ड्रिप प्रणाली लगाया गया, मतलब पाइप लगाया गया, हर एक पौधे में बूंद बूंद करके पानी गिराएं, जिससे मतलब पानी वेस्ट ना जाए। लोग बोरवेल खुदवाते हैं सर 60-70 हज़ार में, तो इसका 20-30 हज़ार में एक टंक बना के पूरे खेत में यहाँ से भी सप्लाई करके ले जा सकते हैं सर पाइप से। तो अभी अभी सर ने पूछा था कि इसमें खर्चे ज़्यादा जाएंगे, तो सर सच्चाई जीतने के लिए सच बोलना पड़ता है। तो हम क्यों ना, हम अधिक पैदावार उगाना चाहते हैं तो खर्च तो करना ही पड़ेगा सर। वन टाइम इन्वेस्टमेंट ये होने वाला है। एक बार आप बनाइए, फिर लगातार जो है फायदा इसका लेते रहिए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है। अगर आप जो है बारिश का पानी संग्रहण कर सकें और इसका इस्तेमाल दोबारा कर सकें तो बहुत ही बेहतर आइडिया ये लग रहा है हमें। क्योंकि बारिश जब होगी, बरसात का समय होगा और उस वक्त जो बड़े बड़े आपके टैंकर जमीन के नीचे गड़े होंगे उसमें आपका पानी स्टोर होता रहेगा। और एक समय के बाद जब तेज गर्मी पड़ रही होगी, धूप हो रही होगी, पानी की किल्लत हो जाएगी, बोरवेल भी कई जगह जवाब दे जाते हैं। ऐसे में जो है इन पानी का इस्तेमाल ड्रिपिंग सिस्टम से, मैंने पहले ही कहा था कि पानी कम लगता है ड्रिपिंग सिस्टम में। ऐसे में इन जो है बड़े बड़े टैंक का इस्तेमाल करके आप अच्छी खासी फसल ले सकते हैं। तब ले सकते हैं जब पानी की किल्लत होती है। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है हमारे देश के लिए, क्योंकि जलवायु लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जो है जब बारिश होना है तब होता नहीं है, समय निकलने के बाद बारिश होने लगता है तो फसल का नुकसान होने का चांसेस बढ़ जाता है। इस और आपने क्या बना के रखा हुआ है? सर ये हमारे किसान भाइयों के लिए सर एक प्रोजेक्ट है सर, जिसमें हम कम जमीन पर ज़्यादा उपज, ज़्यादा पैदावार और अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं सर। क्या क्या आपने इसमें जो है बना के रखा हुआ है? सर इसमें हम सर बना के रखे हैं सर, ये मक्का का फार्म है सर, और ये धान का फार्म है सर, ये मुर्गी पालन के लिए हाउस है सर, नीचे हम तालाब है सर जिसमें हम मछली पालेंगे सर, और ये हमारा पशुपालन है सर जिसमें हम पशुओं को रखेंगे सर, और ये हमारी बकरी सर इस मैदान सर जिसमें हम अपने गाय बैल को इसमें चरा सकते हैं सर। अच्छा, ये बकरी है भेड़ है? सर, भेड़ सर। चलिए, भेड़ घूम रहे हैं आपके खेत में? यस सर, नहीं सर मैदान है। अच्छा, मैदान है। ठीक है सर जिसे हम पशुपालन करेंगे सर, तो पशुपालन से सर जो गोबर निकलेगा सर उसको हम जैविक खाद में बदल सकते जैविक खाद में बदल सकते हैं सर। तो सर पहला चरण सर, पहला चरण के बाद दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण में सर पूरा कंपोस्ट खाद बन जाएगा सर, जिससे हम अपने खेत में डाल सकते हैं सर। जब हम खेत में डालेंगे सर तो हमारी मिट्टी की गुणवत्ता शक्ति बढ़ेगी सर, और हमारे जो फसल है वो बहुत मजबूत और तेज ग्रोथ कर सकते हैं सर। और सर हम आगे चल के देखेंगे सर, ये हमारा सर मुर्गी पालन सर, जो हम तालाब के ऊपर बनाए हैं सीधे, जो मुर्गी का जो मन निकलेगा सर वो सीधा तालाब में गिरेगा, जिसके कारण सर वो जो मछलियों का चारा बन जाएगा। और मछलियों में और सर इस तालाब में सर मछलियों के साथ साथ बतख भी पालेंगे सर, जिससे जो बतख है सर उसमें वो खेलते रहे सर, जिससे उनके अंदर ऑक्सीजन और हवा जाते रहे सर। और आगे चल के देखें सर, हमारे खेत में सर खेत से जो फसल निकलेगा सर उसको हम आधा बेच भी सकते हैं और आधा रख सकते हैं सर। बेचने के बाद जो हमें पैसा मिलेगा उस पैसे सर हम अच्छे बीज लेंगे सर, और जो खेत के साथ जो भूसा बचेगा सर उसको हम गाय को देंगे, बैल को, और जितना बचा सर उसको इस कंपोस्ट खाद में बना सकते हैं सर। और सर ये हमारा फार्म हाउस सर, जिसमें हम यहाँ उससे मॉनिटरिंग करेंगे सर, देख रेख करेंगे, और हम रात के समय की लाइट लगाएं सर यहाँ। जब रात का समय होगा सर आसपास के कीड़े आएंगे और इस लाइट को आकर्षित होंगे, जिससे जो कीड़े हैं वो पूरे इस तालाब में गिरेंगे और मछलियों का चारा बनेगा। अगर अंदर चले गए सर मुर्गी खाएंगे सर। और सर जो ओवरफ्लो पानी होता है सर, उसके लिए हमने यहाँ हमारे फार्मर को काट दिया सर, जिससे पूरा ओवरफ्लो पानी यहाँ
जगह में इकट्ठा होकर अंडरग्राउंड पाइप से अंदर चला जाता समय समय में पानी का जब बदलाव करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मछलियाँ बढ़ती जाएगी तो पानी बदलने की आवश्यकता होगी, तो उस पानी का इस्तेमाल खेती में कर सकते हैं। है। यस सर। तो मतलब एक तिरमे के निशाने आप लगा रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है आपकी। तो आगे बढ़ेंगे अपन। इस और जो है ये कुछ आइडिया हमने नजर आ रहा है, ये झोपड़ी है, धान भंडारण केंद्र है, पवन चक्कियाँ लगी हुई है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाएंगे हमें। सर हम लोगों ने विनोइंग मशीन बनाया है, जो कि इसका कार्य होता है कि जो भारी पदार्थ है इसको पास रखेगा और जो हल्के पदार्थ है उसको दूर फेंकेगा। सर आजकल गांव में ये देखने को मिलता है कि आज भी लोग क्या करते हैं, जो किसान लोग होते हैं, जब वो धान को जो भारा दिख रहा है इसको जब मिलिंग करेंगे, उसको जब भूसा के साथ जो धान रहेगा जब एक साथ रहता है उसको जब अलग करने में आज भी ये क्या करते हैं, मतलब घुमाने वाला पंखा का वो इस्तेमाल करते हैं, जो कि मतलब उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस कारण से हम लोग क्या किए हैं, हम इस प्रकार से विनोइंग मशीन का निर्माण किए हैं। और सर जब इसको मतलब इस प्रकार से भी निकला है मशीन, लेकिन वो लाइट वाला निकला है, जिसका उपयोग हम लोग जहाँ लाइट नहीं वहाँ नहीं कर सकते, तो इस प्रकार से बना के हम लोग जहाँ लाइट नहीं वहाँ का उपयोग कर सकते हैं। ये कैसे उपयोग होगा जहाँ लाइट नहीं है वहाँ? सर ये बैटरी है सर। बैटरी चार्ज कैसे करेंगे? जरूरत मतलब सर जहाँ लाइट रहेगा वहाँ से चार्ज कर सुला सकते हैं। और सर इसके जगह हम सोलर वाला पैनल भी इसको हाँ, उपयोग कर सकते हैं। सोलर पैनल लगा सकते हैं। सोलर पैनल लगाने से आज का जो मतलब ये मशीन निकला है वो जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और जो हम लोग बनाए उसको केमिकल एनर्जी, उसको मैकेनिकल जो एनर्जी होता है उसमें कन्वर्ट कर रहा है। केमिकल कैसे करता है? केमिकल कौन से केमिकल? रासायनिक मतलब रासायनिक ऊर्जा सर, जो मतलब एक जो सिस्टम होगा या फिर जो जितने भी मतलब जो मशीन वशीन बन रहे हैं उसके अंदर मतलब उसके कारण जो बैटरी से बैटरी कारण जो एनर्जी होगा रासायनिक ऊर्जा में आ जाएगी। अच्छा, चलिए ठीक है। ये थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है, अगर इसमें आपने डायरेक्ट सोलर पैनल लगा दिए तो और बेहतर हो सकता है ना? चलो ठीक है।